पेटीएम अकाउंट ब्लॉक है 2 महीने से। मेरी दुकान है और मैंने 1000 रुपये कस्टमर ने डाले थे, उसके बाद से मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। लुधियाना साइबर सेल से ब्लॉक किया गया है और सेल वालों का कोई जवाब नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पेटीएम वाले कह रहे हैं कि एनओसी लेकर आएँ साइन, तभी हम आ जाकर आपका अकाउंट अनब्लॉक करेंगे। अब इस तरीके से बहुत से लोगों की दुकान है जहाँ पे कि कोई भी अनजान व्यक्ति आकर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करता है। अब हमें ये पता नहीं होता है कि जो पेमेंट करने वाला है वो सही है गलत है, या जो पैसे हमें भेज रहा है वो पैसे सही हैं या गलत है। ऑब्वियसली पैसे एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और फिर उसके बाद पता होता है कि जो पैसा आया है वो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, साइबर फ्रॉड का पैसा है, ठगी का पैसा है, जिसकी वजह से उसका कुछ पोर्शन आपके खाते में आया और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो गया। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि जहाँ पे एक एक रुपये की वजह से भी लोगों के अकाउंट ब्लॉक हुए हैं। 10 रुपये की वजह से, 20 रुपये की वजह से, 1000 रुपये की वजह से, उनकी मेहनत की कमाई। क्योंकि पेटीएम जो दुकानदार है उनके ऑब्वियसली पेटीएम में हर रोज़ 5-10 हज़ार रुपये तक भी आते हैं। इस तरीके से 40-50 हज़ार रुपये, लाखों रुपये भी लोगों के फंस जाते हैं, जिसको लेके वो परेशान होते हैं। कई बार वकीलों के चक्कर काटेंगे, वकील भी उनको डराएगा धमकाएगा, अपने हिसाब से पैसे ठग लेगा। कई बार फिर पुलिस के चक्कर, पुलिस का भी डराना, कोई जवाब नहीं देना पैसे के लिए, आजकल परसों करना, यानी बंदा ऑलरेडी परेशान और हर कोई इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो पहली चीज़ तो है कि आपको परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है कहीं ज़्यादा, मतलब किसी को पैसे देने के चक्कर में, क्योंकि आपने जब कोई अपराध नहीं किया, पैसा आपका जेन्युइन है, आज नहीं तो कल खुलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करें। पहला प्रोसेस है बैंक से जवाब लेना कि किस पुलिस स्टेशन के द्वारा, और क्या उस पुलिस स्टेशन का मेल आईडी है या आयोग का क्या नंबर है वो लें। एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, उसके द्वारा आप पुलिस स्टेशन की जानकारी निकाल सकते हैं। हो सके तो कई बार आप कंप्लेंट की जानकारी निकालें, जिसने कंप्लेंट की है डायरेक्टली आप उनसे बात करें, पुलिस के थ्रू बात करवाएं। और जो भी पैसा है अगर जेन्युइन है तो उसको रिफ़ंड करके, कई बार ठीक है हमने भैया कोई गलती नहीं की, लेकिन कई बार ना गलती होने की वजह से भी जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो रिफ़ंड करके आप मैटर को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, या पुलिस को अपने प्रूफ दिखा के भी मैटर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो देखा गया है कि पुलिस यूं ही सब कुछ नहीं करती है। आउट ऑफ 100 केसेस में 10 ही पुलिस वाले ईमानदार हैं जो कि आपकी मदद करेंगे एज़ पर द लीगल प्रोसेस। फिर भी अगर आपका किसी भी वजह से, चाहे वो चार्जबैक कंप्लेन आया हो, कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रिलेटेड आया हो, किसी बैंक से आया हो, साइबर सेल से आया हो, क्या प्रोसेस है, पेटीएम को क्या मेल करना है, पुलिस वालों को क्या मेल करना है, लेटर कैसे लिख सकते हैं, आप जा कैसे सकते हैं, मिल कैसे सकते हैं उनसे, अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करवा सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। या आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो अपना पैसा आप रिकवर कैसे कर सकते हैं, वो भी सारा कुछ आपको बताया